हर हर महादेव। हर हर महादेव। देव के देव महादेव जी के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। माँ गौरी गणेश के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। माँ जगदम्बा माँ भवानी के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। सभी देशवासियों, गुरु भैया और दीदी के मेरे तरफ से प्रणाम है, प्रणाम को स्वीकार कीजिए। आज शिव जी की चर्चा में फिर से गुरु भैया और दीदी के स्वागत व कथा लेके आई हूँ मैं। कथा को ध्यान से सुने। कथा पसंद आए तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तुलसी जी में रोज जल चढ़ाने और तुलसी जी के पास दीपक जलाने से क्या फल मिलता है, इसके बारे में मैं बताऊंगी। कथा ध्यान से सुनेंगे गुरु भैया और दीदी। एक बार की बात है कि देवी सत्यभामा भगवान श्री नारायण के पास आती है और उसने पूछने लगती है, हे स्वामी, आप नित्य तुलसी जी को जल देते हैं और देवी रुक्मणी नित्य तुलसी जी के पास दीपक जलाती है। इसके पीछे का क्या रहस्य है? कृपया आप मुझे तुलसी जी को जल देने और तुलसी जी के पास दीपक जलाने से क्या महत्व है, सुनाइए और समझाइए। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। देवी तुलसी लक्ष्मी का ही अवतार है। देवी तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए यह मुझे भी सबसे अधिक प्रिय हैं। मासों में हर दिन, हर रोज, हर महीना, कार्तिक मासों में और वनस्पतियों में मुझे तुलसी प्रिय है। जो भी मनुष्य तुलसी जी को जल देता है उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। जो मुझे तुलसी पत्र डालकर भोग चढ़ाता है, भोग में कोई भी प्रसाद, लड्डू, मेवा, कुछ भी मेरे को प्रसाद में भोग लगाता है, उसमें तुलसी पत्र डालकर भोग चढ़ाता है, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। तुलसी पत्र के बिना मैं किसी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करता हूँ। हे देवी, अब मैं तुम्हें तुलसी को जल देने और तुलसी जी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है, इसके बारे में मैं सुनाता हूँ, इसलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। जो भी स्त्री इस कथा को ध्यान से पूरा सुनती है वह सदा सुहागन रहती है। इसके घर में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता का नाश होता है। देवी सत्यभामा कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से सुनूंगी और पूरा सुनूंगी। कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए। तब भगवान श्री नारायण देवी सत्यभामा को वह कथा सुनाने लगते हैं। भगवान श्री कहना कहते हैं, हे देवी, मध्य देश में श्याम शर्मा नाम का एक वेश्या अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वेश्या के पास किसी प्रकार की चीज़ की कोई कमी नहीं थी। ईश्वर की कृपा से उसके पास सब प्रकार के सुख ऐश्वर्य थे, किंतु उस विषय की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण से वह सदैव ही दुखी रहता था। उसे वैद्य ने संतान प्राप्ति के लिए उपाय बताए। उसने दान धर्म किया, अनेक प्रकार के वैद्य भी बुलवाए, उनमें से नाना प्रकार के उपचार भी किया, किंतु फिर भी कोई संतान नहीं हो रही थी। फिर एक दिन वह वेश्या महामुनि वशिष्ठ जी के पास मिलने के लिए उनके आश्रम जाता है। मुनि वशिष्ठ श्याम शर्मा का स्वागत करते हैं और
कुशल मंगल पूछते हैं, तब वह श्याम शर्मा मुनि वशिष्ठ जी से कहता है, हे मुनिवर, मैं अत्यंत दुखी हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है और न संतान के बिना मेरा उद्धार कैसे होगा। मैंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक उपाय भी किया, किंतु मुझे संतान नहीं हो रही है। कृपया आप मुझे बताइए कि मुझे किस कारण पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्या मुझे जाने अनजाने में कोई पाप हुआ हो। तब मुनि वशिष्ठ जी अपनी दिव्य दृष्टि से श्याम शर्मा के पूर्व जन्म के बारे में जान लेते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे वत्स, तुम पिछले जन्म में तुम्हारे द्वारा घोर पाप हो गया है। इस कारण तुम्हें इस जन्म में संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। श्याम शर्मा कहता है, हे मुनिवर, कृपया मुझे बताइए पिछले जन्म में मुझसे कौन सा पाप हुआ था और इस प्रकार से मुक्त होने के लिए मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे वत्सव, पिछले जन्म में तुमने जो अपराध किया था उसके विषय में सुनो। पिछले जन्म में तुम एक अहंकारी वेश्या थे। तुम्हारा जन्म धनवान कुटुंब में हुआ था। तुमने पिछले जन्म में एक गाय को अत्यंत दुख दिया था। एक दिन एक गाय भूख और प्यास से व्याकुल होकर तुम्हारे द्वार पर आई थी, किंतु तुमने उस गाय को न रोटी खिलाई, न चारा खिलाया और न ही जलपान कराया। तुमने बड़े ही निर्दयता से उसे गाय को अपमानित करके घर से निकाल दिया। इस गाय ने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया था और भूखे व्याकुल होने के कारण वह गाय वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ी और उस दिन वह अपने बछड़े को दूध नहीं पिला पाई। इसलिए इस गाय को तुम्हें श्राप दे दिया था। इस गाय को श्राप के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। इस गाय को श्राप के कारण तुम्हें इस जन्म में संतान नहीं हो रही है। वशिष्ठ जी की बात सुनकर उसे श्याम शर्मा को बड़ा दुख हुआ और वह स्वयं को ओछते हुए कहने लगा, हाय, यह मैंने क्या किया। एक बेचारी दुखी गौ माता की सेवा नहीं की। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है और इसी का दंड मुझे भोगना पड़ रहा है। श्याम शर्मा वशिष्ठ जी कहते हैं, हे मुनिवर, मुझे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। अब मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं। कृपया आप मुझे ये मार्गदर्शन कीजिए। मैंने जो पाप किया है उसे मुक्ति कोई उपाय अवश्य होगा। मैं अपना सब कुछ देकर उसे पाप का प्रायश्चित करूँगा। कृपया आप ही कोई उपाय बताइए। मुझे संतान प्राप्ति कैसे हो सकती है, क्योंकि शास्त्र के कहते हैं पुत्र के बिना मनुष्य का उद्धार नहीं होता। तब मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे वत्सव, इस पाप का एक ही उपाय है। तुम पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ करो। इसी यज्ञ के फलस्वरूप तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इस यज्ञ को संपन्न करके ब्राह्मण को भोजन कराओ, वस्त्र और गाय का दान करो, तभी तुम्हें पाप से मुक्ति मिलेगी। तब श्याम शर्मा वशिष्ठ जी के कहे धन्यवाद देते हुए कहता है, हे मुनिवर, आपका मेरे तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आपके कहे अनुसार अवश्य ही पुत्र श्रेष्ठ यह करूँगा और ब्राह्मणों को गाय का दान करूँगा। इतना कहकर वह श्याम शर्मा शीघ्रता से अपने घर पर लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी हकीकत सुनाता है। फिर वह दोनों ही पुत्र श्रेष्ठ योग को तैयारी करते हैं। अनेक ऋषि मुनि
और निमंत्रण देकर वह श्याम शर्मा पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ संपन्न करता है और इन ऋषि मुनियों तथा ब्राह्मणों को गाय का दान करता है। यज्ञ के संपन्न होने के पश्चात यज्ञ की आग से अग्निदेव प्रकट होते हैं और उस समय श्याम शर्मा से कहते हैं, हे श्याम शर्मा, आज तुम्हारा यज्ञ से सफल हुआ। तुमने पुत्र प्राप्ति के लिए यह यज्ञ किया था, इसलिए तुम्हें मेरी कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति होगी, किंतु तुम्हारा पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की होगी और 18 वर्ष समाप्त होने जाने से पश्चात तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर अग्निदेव अंतर ध्यान हो जाते हैं। पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ करके और अग्निदेव से पुत्र का वरदान प्राप्त करके वह श्याम शर्मा बहुत प्रसन्न हुआ। खुशी का ठिकाना नहीं रहा प्रश्न होते हुए, किंतु उसे बड़ा दुख भी हुआ। यह समय श्याम शर्मा ने सोचा, पुत्र न होने से अच्छा है कम आयु वाला पुत्र ही ठीक है। फिर वह पहले की तरह अपने कार्य में लगा रहा। कुछ ही दिनों में पश्चात उसकी पत्नी गर्भ धारण किया। श्याम शर्मा ने पुत्र के जन्म से पूर्व के लिए जाने वाले सभी संस्कार किया और फिर उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वह बालक बड़ा ही तेजस्वी दिखाई पड़ रहा था। श्याम शर्मा ने पुत्र को जन्म के बाद किए जाने वाले भी सभी संस्कार किया और पुत्र को गोकुल में भिक्षा प्रदान की। श्याम शर्मा का पुत्र जैसे जैसे बड़ा होने लगा, श्याम शर्मा को बहुत अधिक चिंता सताने लगी। फिर जब उसका पुत्र 16वें वर्ष का हुआ तो श्याम शर्मा की पत्नी ने उससे कहा, अब हमें अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। हमारे पुत्र का विवाह योग हो गया है। श्याम शर्मा ने कहा, हे प्रिय, विधि के विधान के अनुसार हमारे पुत्र की आयु 18 वर्ष की है। 18 वर्ष के पश्चात हमारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए हमें इसका विवाह करके किसी कन्या का जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह तो वर्षों बाद विधवा हो जाएगी, इसे जीवन में अनेक कष्ट सहन करने पड़ेंगे। लेकिन श्याम शर्मा की पत्नी नहीं मानी। वह अपने पुत्र का विवाह होता देखना चाहती थी। श्याम शर्मा की पत्नी कहती, हे नाथ, कुछ भी हो, मैं पुत्र को अविवाहित मरते हुए नहीं देख सकती हूँ। हमारे पास कुछ चीज़ की कमी नहीं है। पुत्र वधू इस संपत्ति को प्राप्त करके सुखी जीवन जी सकती है, इसलिए अब आप संकोच ना करें और हमारे पुत्र के लिए एक सुंदर कन्या की खोज करें। अपनी पत्नी के मन के आगे श्याम शर्मा की एक न चली और फिर वह पुत्र के विवाह के लिए मान गया। फिर उसने पास ही एक नगर में रहने वाला एक अत्यंत गरीब वेश्या की पुत्री के साथ अपने पुत्र को विवाह संपन्न किया। श्याम शर्मा की बहू एक नाम सुभद्रा था। उसका नाम सुभद्रा था। वह अत्यंत गुणवान, चरित्रवान और पतिव्रता नारी थी। वह अपने पति के मृत्यु की बात को नहीं जानती थी। सुभद्रा नित्य अपने सास ससुर और अपने पति को सेवा करने लगी। वह सभी के साथ बड़े प्रेम से रहती और कभी किसी को आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती थी। उसने अपनी
मधुर वाणी और कार्यकुशलता से सभी को मन को जीत लिया। इस प्रकार से 2 साल बीत गया और फिर वह समय निकट आ गया जब वह समय श्याम शर्मा के पुत्र की मृत्यु होने लगी थी। श्याम शर्मा को बड़ा भय लगने लगा। फिर एक दिन उसने अपनी बहू को बुलाया और उससे क्षमा मांगते हुए कहने लगा, हे बहू, तुम मुझे क्षमा कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है। सुभद्रा ने कहा, हे ससुर जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हैं? लज्जित क्यों कर रहे हैं? मुझे लज्जित ना कीजिए, मैं आपसे छोटी हूँ, आपकी पुत्री के समान हूँ। कृपया आप संकोच ना करते हुए आपके मन में जो भी बात है वह कहिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगी। फिर श्याम शर्मा कहने लगा, हे पुत्री, तुम कल्याणी हो, तुम महान पतिव्रता हो, किंतु मेरे पुत्र के साथ तुम्हारा विवाह होने से पूर्व मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। हमें पुत्र की प्राप्ति पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ करने से बाद हुई थी और अग्निदेव ने हमें यह कहते हुए पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था कि हमारे पुत्र की आयु 18 साल 18 वर्ष होगी। 18 वर्ष के बाद तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। अपने ससुर जी की बात सुनकर सुभद्रा ने कहा, हे ससुर जी, इस बात पर इतनी चिंता आप ना कीजिए। मैं आपके वचन देती हूँ कि मैं आपकी पुत्र वधू में कभी विधवा नहीं होंगी। आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा मैं करूँगी। आप बस मुझे एक दीपक का घड़ा और एक गाय लाकर दीजिए, मेरे पति के प्राणों की रक्षा उन्हीं से होगी। सुभद्रा की बात सुनकर श्याम शर्मा को बड़ा आनंद हुआ और वह कहने लगा, हे बहू, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हें वह सब चीज़ ला कर देता हूँ। इतना कहकर श्याम शर्मा ने अपनी बहू को वह तीनों चीज़ लाकर दे दी। फिर वह दिन निकट आ गया जिस दिन सुभद्रा के पति की मृत्यु होने वाली थी। उस दिन सुभद्रा ने सुबह उठते ही तुलसी जी को जल चढ़ाया और उसे प्रणाम करते हुए तुलसी जी के पौधों पर एक चुंदरी बांध दी और लाल चुंदरी बांधी। तुलसी माता को से प्रार्थना की, हे तुलसी माँ, मैं आपको चुनरी चढ़ा रही हूँ, कृपया तुम ही मेरे सुहाग की रक्षा करना। फिर सुबह के समय यमराज का एक दूत श्याम शर्मा के पुत्र के प्राण लेने के लिए उसके घर पर आ गया। जैसे ही वह घर में प्रवेश करने लगा तब तुलसी जी के पौधे ने उसे रोक दिया और कहा, हे यमदूत, इस घर में निवास करने वाली स्त्री ने मुझे चुनरी चढ़ाई है और इसलिए अब इसके सुहाग की रक्षा मैं कर रही हूँ। तुम इसके घर में प्रवेश नहीं कर सकते हो। इतना कहकर तुलसी ने यमराज को उस दूत को घर से जाने से रोक दिया। वह दूत भयभीत होकर सुभद्रा के पति के प्राण के लिए बेगौर हूँ यमपुरी लौट गया। यमपुरी में जाकर उसने महाराज से कहा, हे धर्मराज, मैं धरती लोक पर एक पुरुष के प्राण लेने के लिए गया था, किंतु तुलसी के पौधे ने मेरे रास्ते रोका। इस तुलसी के पौधे के कारण मैं घर में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ। इस बात पर यमराज को बड़ा क्रोध आया। फिर उन्होंने आने दो दूतों को बुलाया और कहा, तुम अब शाम के समय
सुभद्रा के घर पर जाओ। जब तुलसी का पौधा सो रहा होगा तुम उसके पति के प्राण लेकर यमलोक आ जाओ। फिर शाम को समय यमराज के दूत सुभद्रा के घर की ओर निकल पड़े। सुभद्रा ने शाम होते ही तुलसी जी के पास दीपक जला दिया और से प्रार्थना की, हे तुलसी, हे दीपक, अब तुम ही मेरे पति के प्राणों की रक्षा करो। यह कह के दूत मेरे पति के प्राण देने के लिए आ रहे हैं। फिर शाम हो गई, तुलसी का पौधा सो गया और यमराज के दूत सुभद्रा के घर के सामने आकर खड़े हो गए और सोचने लगे, अब तो इस मनुष्य के प्राण लेकर ही हम यमपुरी लौटेंगे। जैसे ही यम के दूत सुभद्रा के घर में प्रवेश करने लगे, तुलसी के पास लगाए हुए दीपक ने उनका रास्ता रोक दिया और कहा, हे दूत, तुम अब इस सुभद्रा के पति को प्राण नहीं ले जा सकते हो। इस स्त्री ने मुझे प्रज्वलित करके इसके पति का प्राण की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की है, इसलिए आप इसके पति को प्राण रक्षा कर रही हूँ, इसलिए तुम आज इसके पति को प्राण नहीं ले जा सकते हो। तुम यहीं से लौट जाओ, नहीं तो मैं सब कुछ जला कर भस्म कर दूंगी। मैं और मेरी अग्नि में तुम दोनों भी जलकर भस्म हो जाओगे। इस दीपक की बात सुनकर यमराज के दोनों दूत अत्यंत भयभीत हो गए और फिर लौट कर यमराज के पास चले गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने यमराज को सारा विधानता सुनाता है और यमराज से आपकी कहाँ है यमराज, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम दोनों का शाम के समय इस पुरुष को प्राण लेने के लिए गए थे, किंतु तुलसी के पास दीपक ने हमारे रास्ता रोक दिया, इसलिए हम खाली हाथ ही लौट आए। यह सुनकर यमराज को बड़ा क्रोध आया। फिर उन्होंने अन्य 4 दूतों को बुलाया और कहा, अब तुम सुबह इस सुभद्रा के जागने से पहले जाओ और इसके पति का प्राण लेकर आ जाओ। यमराज की आज्ञा पाकर दूत सुबह सुभद्रा के घर की तरफ जाने लगे, लेकिन इधर सुभद्रा ने रात को ही घर के दरवाजे पर सामने जल में भरा हुआ लोटा रख दिया और उसने प्रार्थना की, मेरे पति की रक्षा कीजिए। यम के दूत मेरे पति को प्राण लेने के लिए आ रहे हैं, अब आप ही मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए, कर सकते हैं। इतना कहकर वह सुभद्रा सोने चली गई। इधर यम के दूत सुबह सुभद्रा के जागने से पहले ही उसके घर पर पहुंच गए। जैसे ही वह घर के अंदर प्रवेश करने लगे तब उसे लोटे के अंदर ही भरे हुए जल ने कहा, तुम रुक जाओ, अब तुम इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते हो। घर में मेरी सुरक्षा में है, मैं सुभद्रा के पति की प्राण तुम्हें लेकर जाने नहीं दूंगा। अगर तुमने इस घर में प्रवेश किया तो नरक की अग्नि को बुझा दूंगा, जिसमें सारा नरक लोग डूब जाएगा। यह सुनकर यमराज के बेचारे दूत घबरा गए और एक दूसरे की तरफ देखकर उस स्थान से भाग गए। वह सभी यम के दूत यमराज के पास लौट गए और उसने कहने लगे, हे धर्मराज, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए हम चारों सुबह सुभद्रा के जागने से पहले ही उसके पति के प्राण लेने के लिए पहुंच गए थे, किंतु सुभद्रा ने घर के बाहर रखे हुए जल में
जल के लूटू ने हमारे मार्ग को रोक दिया और उसी कारण हम इसके घर में प्रवेश नहीं कर सके। अब यमराज को बहुत ही अत्यंत क्रोध आया। इस बार उन्होंने 8 यमदूतों को बुलाया और कहा, हे यमदूत, अब शीघ्रता से जाओ और बलपूर्वक उस मनुष्य को प्राण खींचकर यमलोक लेकर जाओ। फिर वह 8 यमदूत यमराज की आज्ञा का पालन करते हुए पृथ्वी लोक पर सुभद्रा को घर के पास आते हैं तो देखते हैं इस सुभद्रा के घर के सामने एक गाय खड़ी है। सुभद्रा ने यमदूतों के आने से पहले ही अपने घर में सामने गाय को बांध दिया था और गौ माता से विनती की थी कि हे गौ माता, आज यमदूत मेरे पति के प्राण लेने के लिए आ रहे हैं। आप ही मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए, कर सकती हो गौ माता। मैं आपकी शरण में आई हूँ, कृपया मुझे विधवा होने से बचा लीजिए। इस गाय ने कहा, हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा स्वयं करूँगी। मेरे होते हुए यम के दूत तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम चिंता से मुक्त होकर घर में अपने पति की सेवा करो। और फिर जैसे ही वे यमदूत घर में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब वह गाय ने उन्हें रोक देती है और कहती है, इस घर में तुम लोग प्रवेश नहीं कर सकते। इस घर की रक्षा मैं कर रही हूँ। मेरे रहते हुए इस घर का अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। यदि तुमने घर के अंदर प्रवेश करने का प्रयत्न किया तो मैं तुम सभी को श्राप दे दूंगी। और अगर तुमने इस घर के अंदर प्रवेश करना है तो तुम्हें पहले मेरे प्राण लेने पड़ेंगे और तुम सभी को गौ हत्या का पाप लगेगा, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। वहाँ पर उपस्थित सभी यमदूत गाय के द्वारा श्राप देने की बात सुनकर भयभीत हो गए। वो जानते थे कि गाय का द्वारा दिए गए श्राप से कोई मुक्त नहीं कर सकता और गौ हत्या संसार का सबसे जघन्य अपराध है और महापाप है, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। इसलिए वो सभी वहाँ से लौटकर यमराज के पास चले गए। यमपुरी जाकर इन यमदूतों ने यमराज को सारा वृत्तांत सुनाते हुए कहा, हे धर्मराज, इस सुभद्रा के पति के प्राणों की रक्षा एक गौ माता कर रही है। इस गाय ने हमें श्राप देने की बात कही। हम सभी भयभीत होकर वापस लौट आए हैं। हम एक में गाय का सामना करने की शक्ति नहीं है। इन यमदूतों को बात सुनकर यमराज आग बबूला हो गए और स्वयं भैंस पर सवार होकर पृथ्वी लोक की ओर निकल पड़े। यमराज अपने भैंस पर सवार होकर उस सुभद्रा के घर के पास चले आते हैं। यमराज को अपने घर के सामने खड़ा हुआ देखकर सुभद्रा भयभीत हो जाती है और जल्दी से आकर यमराज के चरणों संपर्क करके स्पर्श करते हुए नमस्कार करती है और उनकी करने लगती है, आदर सत्कार करने लगती है। हे यमराज, आप तो तीनों लोगों के प्राणियों के पर कृपा करने वाले महान देवता हैं। इस संसार के समस्त प्राणियों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा आप अपने पास रखते हैं। हे न्याय के देवता धर्मराज, मैं सत्य धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता स्त्री हूँ। मैं आपके बारंबार नमस्कार करती हूँ। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। सुभद्रा के द्वारा की गई स्तुति से यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं, खुशी होते हैं और उसे अनजाने में ही सदा सुहागा रहने
ऐसे कहकर आशीर्वाद देते हैं। फिर यमराज सुभद्रा के पति के प्राण ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सुभद्रा कहती है, हे धर्मराज, आपने अभी तो मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है और आप मेरे पति के प्राण ले जाने आ रहे हैं, इसमें तो आपका आशीर्वाद झूठा साबित हो जाएगा। यह सुनकर धर्मराज रुक जाता है और सुभद्रा की ओर देखकर मुस्कुराने लगते हैं और सुभद्रा से निर्मल हृदय और अपने पति के प्रति समर्पण भाव को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं, खुशी होते हैं। सुभद्रा की ओर देखकर यमराज कहते हैं, हे पुत्री, आज तुमने साक्षात मृत्यु को ही पराजित किया है। मैं तुम्हारे पतिव्रता धर्म से अत्यंत खुशी हूँ। आप अब तुम्हारे पति को प्राण छोड़ देता हूँ। तुम्हारी जो भी मनोकामना हो वह मुझसे मांग लो। तब सुभद्रा ने कहा, हे धर्मराज, मैं अपने पति के लिए 100 वर्ष की आयु मांगती हूँ। मेरे लिए पति ही परमेश्वर, अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती हूँ, इसलिए मुझे यही वरदान दीजिए। तब यमराज प्रसन्न होकर कहते हैं, तथास्तु हे कल्याणी, आज से जो भी स्त्री अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाती है, तुलसी के पास शाम को समय दीपक जलाती है, जिस घर के सामने गाय बंधी होती है और जो स्त्री अपने घर के सामने जल का लोटा रखती है, उसे के घर में कभी दूत प्रवेश नहीं करेंगे। इतना कहकर यमराज इस स्थान से अत्यंत अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान श्री कान्हा कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार इस सुभद्रा ने अपने पतिव्रता धर्म का पालन करके इसकी मृत्यु को टाल दिया था। इसीलिए जो भी स्त्री अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाती है और रोज शाम के समय तुलसी जी के पास दीपक जलाती है, इसके घर में मृत्यु प्रवेश कभी नहीं कर सकती। जिस घर में के सामने गाय बंधी होती है, उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती। जो स्त्री अपने घर के सामने जल भरा हुआ लोटा रखती है, उसके घर में कभी सुख नहीं होता। तो दोस्तों इस प्रकार से भगवान श्री कान्हा देवी सत्यभामा को तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व सुनाए। जय श्री कान्हा, जय श्री नारायण। सभी गुरु भैया और दीदी ध्यान से सुने। आपकी ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कान्हा अवश्य लिखें और ऐसी ही और भी सारी कहानियाँ मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।